जय हिंद प्यारे साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल पर। तो आप सभी कैसे हो? जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। जैसे दोस्तों हम पढ़ रहे थे साइंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसे हम पढ़ रहे थे। हमें दोस्तों एक तो इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ चुके थे, इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे थे। उसमें दोस्तों आज हम जानेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड की जो प्रमुख ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, उसके बारे में आज हम इस क्लास में जानने वाले हैं। जैसे दोस्तों आज हम जानेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में, यानी कि दोस्तों पीटीओ ट्रिक ग्लैंड के बारे में आज इस क्लास में हम समझेंगे। जैसे कि दोस्तों आपकी जो पीयूष ग्रंथि है उसे कहा जाता है दोस्तों तो पिट्यूटरी ग्लैंड, और एक कहा जाता है पीयूष ग्रंथि, एक कहा जाता है दोस्तों मास्टर ग्लैंड, और एक कहा जाता है दोस्तों हाइपोफाइसिस। ठीक है, हाइपोफाइसिस जो शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है दोस्तों, इसका मतलब होता है नीचे की ओर पड़ा हुआ। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो आपका यहाँ पर जो ग्लैंड पाया जाता है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, वो दोस्तों एक तो हाइपोथैलेमस के नीचे की ओर पड़ी है, इसी कारण दोस्तों इसे बोला जाता है हाइपोफाइसिस ग्लैंड, यानी कि दोस्तों नीचे की ओर पड़ा हुआ। ठीक है, इस बात को दोस्तों आप याद रख लीजिएगा कि जो आपका जो पीयूष ग्रंथि होती है वो आपके कहां पर पाई जाती है? आपके ब्रेन में पाई जाती है। आपके ब्रेन में दोस्तों एक तो पाई जाती है पीनियल ग्लैंड, यानी कि दोस्तों पीनियल ग्लैंड है वह सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है, और सेकंड सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है आपकी पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि आपकी सेकंड सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है। यानी कि दोस्तों हम बात करें तो पीयूष ग्रंथि की, तो दोस्तों इसका आकार आपका जो मटर का दाना होता है ना उसका इसका आकार होता है जो, और इसका वजन होता है दोस्तों 0.6 ग्राम। कितना ग्राम? 0.6 ग्राम इसका वजन होता है। यानी कि दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जो पीयूष ग्रंथि को पढ़ेंगे। जो पीयूष ग्रंथि आपको इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इसको 3 भागों में से बांटा गया है, अग्रपाली, मध्यपाली और दोस्तों पश्चपाली, यानी कि 3 भागों में इस ग्रंथि को बांटा गया है। दोस्तों आज हम जानेंगे पीयूष ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन डिस्चार्ज करती है उसके बारे में इस क्लास में हम जानने वाले। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें जो आपकी जो पीयूष ग्रंथि है इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है दोस्तों एंटीरियर लोब के बारे में, और एक बांटा गया दोस्तों मिडिल लोब के बारे में, और एक दोस्तों बांटा गया दोस्तों पोस्टीरियर लोब के बारे में। यानी कि दोस्तों इस ग्रंथि को 3 भाग में बांटा गया है। एक तो बांटा गया दोस्तों एंटीरियर लोब, ठीक है, मिडिल लोब, बांटा गया दोस्तों पोस्टीरियर लोब, यानी कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। आज हम इसके जो प्रत्येक हार्मोन है उसको यहाँ पर हम समझने वाले। ठीक है दोस्तों, एक तो जो आपका जो है ना एंटीरियर लोब है वह एक तो डिस्चार्ज करता है कौन कौन से हार्मोन? एक तो करता है दोस्तों ग्रोथ हार्मोन, यानी कि दोस्तों जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं उसको कौन सा डिस्चार्ज करता है? अग्रपाली वाला भाग डिस्चार्ज करता है। कौन सी ग्रंथि डिस्चार्ज करते हैं? तो आपकी पीयूष ग्रंथि डिस्चार्ज करती है। तो दोस्तों जो ग्रोथ हार्मोन होता है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिएगा बचपन में अगर ग्रोथ हार्मोन गिर जाता है, डाउन की ओर चला जाता है, इस कारण दोस्तों बच्चा होता है बोनापन होता है उसका। ठीक है, अगर दोस्तों बचपन में अगर ग्रोथ हार्मोन वृद्धि कर लेगा तो दोस्तों उसका शरीर है भीम का शरीर हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप ग्रेट खल्ली को देख सकते हो, तो आपका जो ग्रेट खल्ली है दोस्तों उसका जो हार्मोन है वह ऊपर की ओर है कि दोस्तों उसका जो हार्मोन है उसमें अधिक वृद्धि के कारण उसका शरीर किस प्रकार का भीम का है उसका शरीर होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। और दोस्तों एक और डिस्चार्ज करते हैं आपकी, वो करते हैं दोस्तों ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोस्तों कौन सी भाग करता है? अग्रपाली वाला भाग इसे डिस्चार्ज करता है। और एक करता है दोस्तों आपका हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक करता है दोस्तों थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक करता है दोस्तों प्रोलेक्टिन हार्मोन। ये 4-5 हार्मोन जो है वह अग्रपाली वाला भाग डिस्चार्ज करता है। इस बात को देख लीजिए। और दोस्तों जो आपका ये वाला जो भाग है प्रोटीलेक्टेशन हार्मोन, ये दोस्तों अब तक प्रेगनेंसी जो होते हैं उसमें दोस्तों डिप्लोमेंट एंड मिल्क प्रोटेक्टेशन करता है। यानी कि दोस्तों जो आपका प्रोलिकेटिन जो हार्मोन है वो गर्भ अवस्था के दौरान दूध का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? दूध का निर्माण करता है। इस कारण दोस्तों इस हार्मोन को दूध निर्माता हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों आपका मिडिल लोब है, यानी कि दोस्तों मध्यपाली है, वो कौन सा हार्मोन डिस्चार्ज करते हैं? वो करते हैं दोस्तों मेलानोसिटी स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये जारी करते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों पोस्टीरियर लोब के बारे में, यानी कि दोस्तों पश्चपाली के बारे में। दोस्तों एक करते हैं एंटीडियूरेटिक हार्मोन जो कि एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है। यानी कि दोस्तों मान लीजिएगा ये है आपका किडनी। क्या है दोस्तों? आपका किडनी। किडनी में दोस्तों
वाटर की अगर बात करें तो 95% वाटर यानी कि जल पाया जाता है आपके किडनी में। और दोस्तों यूरिन की अगर बात करें 2 से 3% आपके किडनी में यूरिन की मूत्र पाया जाता है। और दोस्तों अब मैं आपको बता दूं जो आपका जो ADH जो हार्मोन है वो दोस्तों आपकी किडनी से 10 से 15% वाटर को दोस्तों आपका वाटर जो ब्लड वैली से यानी कि दोस्तों ब्लड नली है उसमें डालता है। ठीक है, क्या करता है उसमें डालता है, यानी कि दोस्तों जो आपका ADH जो आपका हार्मोन है वो आपके किडनी से 10 से 15% जो जल है वो कहां पर डालता है दोस्तों, ब्लड वेसिल में डालता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो इसमें ब्लड जो वेसिल है उसमें क्या डालता है, वाटर डालता है। ठीक है, मान लीजिएगा दोस्तों अगर आपका ADH हार्मोन की अगर वृद्धि हो जाती है तो क्या होगा दोस्तों, यूरिन में क्या होगा, पानी की मात्रा घट जाएगी। यानी कि दोस्तों आपका जो यूरिन है उसमें पानी की मात्रा घट जाएगी अगर मान लीजिएगा ADH में वृद्धि हो जाने के कारण। ठीक है, अगर मान लीजिएगा दोस्तों ADH में दोस्तों अगर कमी आ जाती है तो आपका जो यूरिन है उसमें क्या होगा, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। यानी कि दोस्तों ADH में अगर वृद्धि हो जाती है यानी कि दोस्तों आपका जो ब्लड इधर अगर पानी का दबाव पड़ेगा दोस्तों तो यानी कि दोस्तों वाटर का दबाव पड़ेगा। अगर आपकी जो ब्लड वेसिल में अगर वाटर बढ़ जाता है इससे क्या होगा दोस्तों, आपका BP बढ़ जाएगा। क्या होगा दोस्तों, आपका BP बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिएगा आपका जो ADH है यानी कि दोस्तों आपका ADH जो हार्मोन है अगर इसमें गिरावट आ जाती है तो क्या होगा, यूरिन में क्या होगा, वाटर की वृद्धि हो जाएगी। जो आपका यूरिन है उसमें क्या होगा दोस्तों, वाटर की वृद्धि हो जाएगी और आपका जो यूरिन है वो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डाई का मतलब होता है दोस्तों दुगना। ठीक है, क्या होगा, दुगना हो जाएगा, जिस कारण दोस्तों आपको क्या होगा, डायूरिया हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मान लीजिएगा अगर आपका ADH है उसमें अगर कमी आ जाती है तो क्या होगा, सबसे पहले तो होगा दोस्तों यूरिन में वाटर की वृद्धि, यानी कि दोस्तों यूरिन में वाटर की वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यूरिन डाई हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यूरिन की जो मात्रा है वो दुगनी हो जाएगी और उसके बाद आपको हो जाएगा दोस्तों डायूरिया, आपको बीमारी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीटोकिन हार्मोन के बारे में। ये क्या करता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों गर्भावस्था के बाद दूध का स्त्रावन करता है। क्या करता है दोस्तों, दूध का स्त्रावन करता है। इस कारण दोस्तों इसे दूध स्त्राव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों जो आपका ADH है सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है, रेगिस्तान के जो जानवर हैं उसमें इसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। और दोस्तों आपका जो ऑक्सीटोकिन जो हार्मोन है ये दोस्तों क्या करता है, आजकल किस प्रकार से यूज में लेते हैं दोस्तों, फलों को पकाने में दोस्तों इसका इंजेक्शन दिया जाता है। मान लीजिए कोई भी पशु है उसके अगर दूध कम होता है, अगर दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए दोस्तों इसका क्या किया जाता है, इसका इंजेक्शन दिया जाता है। और दोस्तों इसे क्या होता है दोस्तों, अगर इस हार्मोन की तरह बात करूं तो इसे लिविंग हार्मोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, इसे लिविंग हार्मोन भी बोला जाता है क्योंकि दोस्तों ये प्यार भावना को बढ़ाता है। ठीक है, इस हार्मोन से दोस्तों अगर हम बात कर ले अगर इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाए तो दोस्तों क्या होगा, कैंसर होगा, ठीक है, डिप्रेशन होगा और दोस्तों आत्महत्या तक का मामला भी हो सकता है। किसके कारण दोस्तों, ऑक्सीटोकिन हार्मोन के कारण। फिर जान लिया दोस्तों हमने आज पीयूष ग्रंथि के बारे में। नेक्स्ट क्लास में जानेंगे दोस्तों पिनियल ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, पिनियल ग्लैंड के बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको समझाने वाला हूं।